लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है, इसीलिए हमें ट्रांसपेरेंट चाहिए वोटर लिस्ट। एक बार फिर राहुल गांधी अपनी इसी मांग को दोहराते हुए हिरासत में ले लिए गए हैं। राहुल गांधी जिनके नेतृत्व में आज ये पूरा का पूरा जो इंडिया ब्लॉक के सांसद हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे, मार्च निकाल रहे थे। एक बार फिर यही बात दोहराते हुए कि हमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि हमें डिजिटल वोटर लिस्ट प्रोवाइड कीजिए, हमें एक्सेल शीट में जो डिजिटल वोटर लिस्ट है वो प्रोवाइड कीजिए। इंडिया नायकुल अंदर अरे तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं सच्चाई पूरे देश के सामने है, ये सच्चाई से भाग रहे हैं। ये राजनीतिक लड़ाई नहीं बल्कि संवैधानिक लड़ाई है, संविधान को बचाने की लड़ाई है। एक बार फिर राहुल गांधी संविधान को बचाने वाले नैरेटिव को जनता के बीच में पहुंचाना चाह रहे हैं, लेकिन इस बार जरिया वोटर लिस्ट का है, इस बार जरिया वोट चोरी का है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विजय लक्ष्मी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। विजय, राहुल गांधी फिर से ही दोहरा रहे हैं संविधान को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट को करने की लड़ाई है और इसीलिए वो हिरासत में भी गए हैं, संघर्ष लगातार करते रहेंगे। विजय लक्ष्मी, बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी और तमाम जो बड़े नेता थे विपक्ष को, उनको डिटेन करके दिल्ली पुलिस यहां से ले गई है। और अभी देखिए धर्मेंद्र यादव हैं और समाजवादी पार्टी के कुछ और सांसद हैं जिन्हें इस पुलिस वैन में डिटेन करके ले जाया जा रहा है। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने आज फिर कहा कि ये जो लड़ाई है ये लड़ते रहेंगे। एसआईआर के मुद्दे पर ये पूरा विरोध प्रदर्शन हमने आज देखा और अभी फिलहाल मैं प्राची दिखाऊं तो ज्यादातर जो नेता हैं उनको डिटेन यहाँ पे कर लिया गया है। यहीं पर बैठे हुए थे कुछ सांसद जो हैं टीएमसी और समाजवादी पार्टी के, यहाँ से उनको डिटेन कर लिया गया है। उसके अलावा नेता विपक्ष राहुल गांधी वायनाड से कांग्रेस सांसद है, इसमें समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव और बाकी सांसदों को हिरासत में लिया है, डिटेन करके यहां से हटाया जा रहा है। दरअसल ये तमाम जो इंडी ब्लॉक के सांसद थे वो इलेक्शन कमीशन जाना चाहते थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इजाजत नहीं दी थी, क्योंकि दिल्ली पुलिस का साफ तौर पर कहना था कि किसी ने इजाजत नहीं मांगी। फिलहाल इस दिल्ली पुलिस की वैन में सभी सांसदों को जो है डिटेन किया गया है और देखें दोनों तरफ जो है रस्सी से कॉर्डन ऑफ किया गया है ताकि कोई भी शख्स जो है वैन के आगे ना आए और वैन को ना रोके। और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को तैनात किया गया है और इस बस में जो है तमाम सांसदों को, अखिलेश यादव आप देखें, अखिलेश यादव सबसे आगे बैठे हैं, अखिलेश यादव सबसे आगे बैठे हुए हैं और लगातार जो है अपने हाथों में पोस्टर बैनर लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। गाड़ी के अंदर भी, दिल्ली पुलिस की वैन के अंदर भी अब इन्हें डिटेन करके दूसरी जगह ले जाया जा रहा है और लगातार जो है यहां से इस वैन को निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा है, मीडिया कर्मी भी हैं और साथ ही साथ सपा के जो कुछ वर्कर हैं वो भी यहां पर मौजूद हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सपा के जो कार्यकर्ता हैं वो वैन के आगे खड़े होकर प्रदर्शन कर रहे हैं, बैठने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वैन को पूरा कॉर्डन ऑफ करके रास्ता बनाया जा रहा है ताकि कोई भी जो है शख्स वैन को ना रोके और यहां से इन सांसदों को हटाया जा सके। तमाम इंडी ब्लॉक डरे हुए हैं, कायर हैं, कायर हैं, सरकार कायर है, डरे हुए हैं, कायर हैं, कायर हैं, सरकार कायर है, डरे हुए हैं, कायर हैं, कायर हैं, सरकार कायर है, डरे हुए हैं, कायर हैं, कायर हैं। तो प्रियंका गांधी जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं दरअसल वही शब्द नैरेटिव के तौर पर गढ़ने की कोशिश की जा रही है। ये बताने की कोशिश की जा रही है कि वोट चोरी हो रही है और वोट चोरी इस वजह से हो रही है ताकि बीजेपी की सरकार को बनाया जा सके, बीजेपी को फायदा पहुंचाया जा सके। चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहा है और चुनाव आयोग को एक्सपोज हम करेंगे, ये दावा विपक्षी दलों की तरफ से किया जा रहा है। एसआईआर के मुद्दे पर संसद में हंगामा हुआ, एसआईआर के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई, एसआईआर के मुद्दे पर अब धरना प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं।
तो अखिलेश यादव को भी हिरासत में ले लिया गया। मनोज झा को अभी आपने देखा था, आरजेडी के सांसद हैं, वो भी हाथ हिलाकर ये बताते हुए कि हम सब इस लड़ाई में एक साथ हैं और एक साथ लड़ाई लड़कर हम चुनाव आयोग को एक्सपोज करेंगे, हम सरकार को एक्सपोज करेंगे। तो वहीं सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि कांग्रेस सिर्फ झूठ का पहाड़ बनाना चाहती है, सिर्फ झूठ के बलबूते पर जनता के बीच में कंफ्यूजन पैदा करना चाहती है, संवैधानिक संस्था को कमजोर करना चाहती है। क्योंकि अगर सबूत हैं, विपक्ष के पास सबूत हैं अगर राहुल गांधी के पास, तो वो क्यों नहीं जाते हैं चुनाव आयोग के पास, जबकि चुनाव आयोग बार बार ये कह रहा है कि आप आइए और एक हलफनामा दायर कीजिए, आप एक शपथ पत्र दायर कीजिए। आया हुआ है कि वो चुने हुए जनप्रतिनिधियों से नहीं मिल पा रहा है क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है। बहुत सारे सवाल, तथ्यों के साथ सवाल हमने उठाए हैं। वोट की कैसे हेराफेरी हो रही है, चोरी हो रही है, डकैती हो रही है और भारतीय जनता पार्टी के निर्देश अनुसार काम हो रहा है, उस पर हम सवाल उठा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन उससे भाग रही है। हम कोई चोर हैं, हम कोई ऐसी बातें कर रहे हैं जो देश के खिलाफ है। देश हित में हमने बात रखी है और ये जवाब दे ही उनकी बनती है, पर वो जवाब देने से बच रहे हैं। तो चुनाव आयोग जवाब देने से बच रहा है, यही प्रियंका चतुर्वेदी भी कह रही हैं, उद्धव गुट की सांसद हैं, कह रही हैं कि चुनाव आयोग क्यों जवाब देने से बचता है। चुनाव आयोग को बताना चाहिए, चुनाव आयोग को ये क्लियर करना चाहिए कि जो डाउट विपक्ष के मन में है वो डाउट आखिरकार कैसे आए, क्यों वोट की चोरी की जा रही है, वोट का एडिशन और डिलीशन क्यों किया जा रहा है। तो पर्दादारी कर रहे हैं। तो अब कहाँ लेके जा रहे हैं सर? और कुछ नहीं पता, किसी हम भी गुफा में लेके जाएंगे, तानाशाह को मजा आ रहा होगा। 30 लोगों की परमिशन क्या दी गई है सर? दिल में जगह नहीं है, मन में मैल है, ये तो जगह की कोई कमी नहीं। तो ये तानाशाह रवैया है, ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि तानाशाह रवैया है। तानाशाह रवैया की वजह से ही अब हमें कहीं गुफा में लेकर जाया जा रहा है, पहरेदारी की जा रही है। देखिए कोई सांसद आपको नजर आ रही है, महिला सांसद, जिनकी तबीयत भी शायद बिगड़ी है क्योंकि गर्मी के मौसम में प्रोटेस्ट किया जा रहा है और लगातार संघर्ष की स्थिति थी, गतिरोध की स्थिति थी, बैरिकेड को क्रॉस करने की कोशिश की गई। महिला सांसद तबीयत भी उनकी थोड़ी खराब नजर आई। वोट रोक रहे हैं और जनता का वोट रोक रहे हैं, तो हम जनता का वोट बचाने के लिए कूद रहे हैं। जनता का वोट बचे इसलिए मैं चुनाव आयोग आया हूं। कम से कम चुनाव आयोग उन पे कार्रवाई करे जिन लोगों ने वोट काटे हैं। मैंने खुद 18,000 जो डिलीटेड वोट थे उनको मैंने दिया है। उनको मैंने 18,000 जो खराब है, जो 18,000 है, ये जनता की आवाज है, सारे देश की आवाज है। ये 850 MP सांसद जो है, ये 850 लोग नहीं है, ये देश के कोने कोने से, हर कोने से जनता ने दी हुई आवाज यहाँ तक आई है और ये आवाज कह रही है कि हमारे सिस्टम में कुछ फॉल्ट है, हमें दुरुस्त करना होगा। अगर हम ये दुरुस्त करने को तैयार नहीं हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन की दाढ़ी। ये तस्वीर आपके सामने है, एक महिला सांसद की तबीयत खराब हुई है। राहुल गांधी भी आपको नजर आ रहे हैं, मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। महिला सांसद को जल्द से जल्द मेडिकल हेल्प मुहैया कराई जाए, इसके लिए तमाम सांसद अब गाड़ी में उनको बैठाकर डॉक्टर के पास ले जाया जाएगा। ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है, ये संसद भवन के बाहर की तस्वीर है जहां पर इकट्ठा होकर सांसदों ने जबरदस्त हंगामा किया, प्रोटेस्ट किया, सरकार के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ हल्ला बोला। और इसी दौरान एक महिला सांसद की तबीयत भी बिगड़ गई है। राहुल गांधी आपको नजर आ रहे हैं जो मदद करने के लिए पहुंचे और इन्हें गाड़ी में बिठाया जा रहा है और यहीं से फिर इन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाएगा, डॉक्टर के पास ले जाया जाएगा। तो राहुल गांधी जिन्हें खुद हिरासत में ले लिया गया है, तमाम बड़े बड़े नेताओं को हिरासत में ले लिया गया है और अब जितने भी सांसद एकजुट थे, जितने भी सांसद खड़े हुए थे या हंगामा कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, उन सबको अब तितर बितर कर दिया गया है, उन सबको हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस लगातार यही कह रही थी कि आप आगे नहीं जा सकते, पुलिस लगातार यही बता रही थी कि आपको परमिशन नहीं है, लेकिन सांसद ये कह रहे थे कि हम जाएंगे। विपक्ष के सांसद ये कह रहे थे कि हम चुनाव आयोग के दफ्तर जाएंगे। और इसी दौरान एक महिला सांसद जिनकी तबीयत बिगड़ गई है, तस्वीरें देखकर समझा जा सकता है। तमाम जो सहयोगी दलों के सांसद हैं, खासकर जो राहुल गांधी हैं, वो आगे आकर हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। उन्हें उठाकर गाड़ी में बिठाया गया है, उनसे बातचीत करते हुए राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। वोट चोरी का ये मसला है और वोट चोरी का ये मसला अब बड़ा नैरेटिव इसके जरिए विपक्ष करना चाह रहा है। एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं,
रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। डरे हुए हैं, कायर हैं, कायर हैं, सरकार कायर है, डरे हुए हैं, कायर हैं, कायर हैं, सरकार कायर है। यार रद्द करने की मांग है, लगातार हाउस में उठा जा रहा है, फिर करते हैं। ठीक है मैम जिस तरह से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, शेम क्या कहेंगे मैम, डिटेल करके पुलिस हम शांतता मार्ग से ही हमारी लड़ाई जारी रहेगी। तो अब आगे किस तरह से मैम करेंगे? महात्मा गांधी जी को आदर्श मानते हैं, इसी तरह हम आगे लड़ाई करते रहेंगे। मैम क्या 30 लोगों को परमिशन दी गई है? शांतिपूर्ण तरीके से हमारी लड़ाई जारी रहेगी। सुप्रिया सुले को आपने सुना, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सुप्रिया सुले, संजय राउत, मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार, आज हर कोई सड़कों पर था और अब सबको हिरासत में लेकर इस प्रोटेस्ट को खत्म करवाने की कोशिश की जा रही है। एक बार फिर से विजयलक्ष्मी आपके पास में आ रही हूँ, अब बताइए तस्वीरें, क्या सभी को हिरासत में ले लिया गया है या अभी भी कुछ लोग बाकी हैं या अभी भी प्रोटेस्ट चल रहा है?